अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं बरकत इस्लाम। व्यूअर्स, आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूं वो ख़ास इसलिए है कि हमें हर रोज़ दिन रात उसकी ज़रूरत रहती है और हमारा उससे वास्ता पड़ता है। जब ये इतना अहम है कि हमें 24 घंटों में उसकी ज़रूरत रहती है तो फिर हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उसकी अहमियत को भी समझें और ना सिर्फ ये कि उसको समझें बल्कि फिर उस पर अमल भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और शुरू करते हैं आज का मौजू, जिसका उन्वान है वज़ू, जिसको इंग्लिश में अब्लूशन भी कहा जाता है। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह माइदा आयत नंबर 6, मोमिनो जब तुम नमाज का कसद कर लिया करो तो तुम मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसा कर लिया करो और अपने पाँव टखनों तक धो लिया करो। हदीस की किताबों में वज़ू के मुतालिक बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। मैं चंद एक हदीसों का मफ़हूम बयान करना चाहूँगा। हदीस पाक में बयान किया जाता है कि बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। जब बंदा या बंदी अच्छी तरह वज़ू करे तो उसके बदन से तमाम गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी। एक और हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन वज़ू करने वालों के हाथ पाँव और पेशानियाँ चमक रहे होंगे, यानी नूरानी होंगे। नाज़रीन कराम, आपको वज़ू की अहमियत का मालूम हो गया है कि ये कितना अहम है। आइए अब सीखते हैं कि वज़ू में क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, यानी वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं, 4 फ़राइज़ हैं वज़ू के। सबसे पहला फ़र्ज़ चेहरे का धोना, यानी मुकम्मल चेहरा 3 बार धोना, ये फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ है कि दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। तीसरा फ़र्ज़ है कि सर के चौथाई हिस्से का मसा करना। और चौथा फ़र्ज़ है कि दोनों पाँव टखनों समेत धोना। वज़ू के अंदर 13 सुन्नतें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुन्नत क्या चीज़ है। तो जैसे फ़र्ज़ हैं वज़ू के अंदर 4 हैं, इसी तरह सुन्नतें भी हैं। यानी सुन्नत वो तरीका है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख्तियार किया है, उसको सुन्नत कहा जाता है। तो वज़ू के अंदर 13 सुन्नतें। सबसे पहली सुन्नत है नियत करना। दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू शुरू करना। दोनों हाथ कलाई तक धोना, कुल्ली करना, मिसवाक करना, नाक में पानी डालना, दाढ़ी का खिलाल करना, पूरे सर का मसा करना, कानों का मसा करना, पैर दर पे वज़ू करना, तरतीब कायम रखना और हर अज़ू को 3 बार धोना। ये वज़ू की 13 सुन्नतें हैं जिनका जानना भी हमें ज़रूरी है। तो आइए अब वज़ू करने का मुकम्मल तरीका सीखते हैं। सबसे पहले नियत करें और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर दोनों हाथ कलाई तक 3 बार धोएं, 3 बार कुल्ली करना और अगर मिसवाक है तो मिसवाक का इस्तेमाल करना, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, 3 बार चेहरे को धोना। चेहरे को इस तरह धोना कि पेशानी के बालों से ठोड़ी तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मुकम्मल तौर पर धोना
ضروری ہے۔ اس کے بعد دائیں بازو کو کونی سمیت دھونا، اور پھر بائیں بازو کو کونی سمیت دھونا، اور پھر سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور گردن کا مسح کرنا، اور آخر میں دونوں پاؤں دھونا۔ پہلے دایاں پاؤں دھوئیں اور پھر بایاں پاؤں دھوئیں۔ اس طرح ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا۔ یہاں تک تو ہم نے سیکھ لیا کہ وضو کیسے کرنا ہے، تو اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمیں ریسٹ روم جانے کی حاجت پیش آ جائے تو اور پھر ہم چلے جائیں تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے پرائیویٹ پارٹ میں سے کسی بھی چیز کا نکلنا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند کا آ جانا یا مکمل طور پر سو جانا یا ٹیک لگا کے سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے یا دیوانہ ہو جائے، یعنی اس کو پاگل پن کا دورہ پڑ جائے، تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے اس بیان کرنے کو قبول فرمائے، اور اس کے بیان کرنے میں اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خاص خیال رکھیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔